सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम में आपको शांति और आनंद मिले। ये जो हमारा YouTube चैनल है, ये है मसीह जीवन हम कैसे जीना चाहिए या मसीह जीवन हम कैसे जीते हैं। जो लोग मसीह हैं उन लोगों के लिए भी और जो लोग नहीं जानते उन लोगों के लिए भी। पहला है मसीह जीवन। मसीह जीवन में सबसे बड़ी परमेश्वर की आज्ञा है एक दूसरे से प्रेम। परमेश्वर हमसे कैसा प्रेम करता है या हमें दूसरों से कैसा प्रेम करना चाहिए। तो आइए पहले हम यूहन्ना उसका 15 अध्याय का 12वें वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने क्या लिखा है। प्रभु यीशु ने कहा कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने क्या कहा हमसे कि जैसा प्रेम उसने हमसे किया हमें वैसा ही प्रेम दूसरे से करना है। आज के समाज में लोग क्या करते हैं, मुझे वो पसंद है मैं उससे प्रेम करता हूँ, या मुझे वो लड़की पसंद है मैं उससे प्रेम करता हूँ। नहीं, परमेश्वर ने इस प्रेम के लिए नहीं कहा। और परमेश्वर ने ये भी नहीं कहा कि मुझे सिर्फ यही व्यक्ति अच्छे लगते हैं, या मेरी मम्मी मुझसे बहुत अच्छे से बात करती तो मुझे वही पसंद है, या मेरे वो रिश्तेदार हैं जो अच्छे से बात नहीं करते मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे उनसे प्रेम नहीं है। नहीं, परमेश्वर ने सबके लिए यही वाली बात कही है कि हमें सबसे कैसा प्रेम रखना है या हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। हमें सबसे प्रेम करना है, चाहे वो सही है चाहे वो नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु उनका हृदय परिवर्तन करे, उनके मन को बदले ताकि उनके अंदर प्रेम आए। अगर हम दूसरों के तरीके से अपना जीवन जिएंगे कि हम सिर्फ पर्टिकुलर लोगों से ही बात करें तो हमारे अंदर परमेश्वर नहीं है, ना उसका प्रेम है। इसी तरह पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय के 7वें वचन में लिखा है, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि परमेश्वर हमारी खूबियों को जानता है, परमेश्वर हमारे प्रेम को जानता है और परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, अगर हम लोगों से एक दूसरे से प्रेम रखते हैं तो हम परमेश्वर से जन्मे हैं। वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर ने हमें अपना बेटा, अपनी बेटी, अपने बच्चे होने का वरदान दिया। मैं परमेश्वर का सच में धन्यवाद करती हूँ। उसी तरह अगर हम और भी वचन पढ़ते हैं, पूरी पुस्तक यूहन्ना की पूरी किताब, पूरी पत्री सच में परमेश्वर के प्रेम पर निर्धारित है। अगर हम उसे पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर के प्रेम को बहुत अच्छे से जान सकते हैं। आज के टाइम पे, आज के समाज में, इस दुनिया में ना एक बच्चा अपने माँ बाप से, ना माँ बाप अपने बच्चों से, ना कोई भी इंसान किसी से इतना प्रेम कर सकता है जैसा कि परमेश्वर ने हमसे किया। अगर हम यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर ने क्या लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज अगर हमारे बच्चों को कुछ हो जाए तो हम रोने लगते हैं, हमें कुछ हो जाए तो हम रोते हैं। परमेश्वर का प्रेम कितना बड़ा है हमारे लिए, कितना बड़ा प्रेम है परमेश्वर का कि उसने अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए दिया, हमारे पापों के लिए दिया ताकि हम अपने जो ये बुराइयों भरा जीवन है, ये परेशानियों भरा जीवन है, इससे हम बच सके। इसीलिए तो उसने अपना बेटा हमारे लिए दिया क्योंकि सच में वो हमसे बहुत प्यार करता है। उसके प्यार के, उसके प्रेम के कोई नहीं कर सकता। इतना प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। इसी तरह यूहन्ना 13 का 34 अध्याय में लिखा है उसके 35वें वचन तक, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। परमेश्वर ने हमसे कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा। परमेश्वर ने सिर्फ ये कहा है कि अगर हम एक दूसरे से प्रेम रखेंगे तभी तो लोग जानेंगे कि ये परमेश्वर की बेटी है, ये परमेश्वर का बेटा है। हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारे सोच विचार परमेश्वर को भाने चाहिए, ना कि किसी इंसान को। हमारे बोलने से पहले परमेश्वर कहता है कि तू अपनी जीव को अपने वश में कर, क्योंकि हमारी जीव ही है जो
हमें गलत भी बोलने के लिए मजबूर करती है और सही भी। हमें जानना है कि हमें कैसा बोलना है या हमारा व्यवहार दूसरे के लिए कैसा होना चाहिए। इसलिए भाइयों बहनों, मेरा मकसद सिर्फ मसीह जीवन के लिए कि हमारा मसीह जीवन कैसा होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है हमसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हो सकता है शायद हम करते भी हैं। परमेश्वर कहता है चाहे तेरे पाप लाल रंग के क्यों ना हो तो भी उन्हें मैं धो कर सफ़ेद करूँगा। लाल रंग के पाप का मतलब है जो बहुत बड़े हैं, जो हमारी नज़र में और परमेश्वर की नज़र में जो बहुत बड़े हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है क्या तो उनको करना छोड़ दे तो तुझ पर क्षमा की जाएगी। आज हमें सोचना है, आज हमें जानना है कि जो हमारे पाप हैं, चाहे जैसे भी हैं, जो भी पाप हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन्हें करना छोड़ना है। लोग सोचते हैं कि आज हम पाप करेंगे, आज हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर क्षमा कर देंगे। परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर बहुत प्रेम करता है, क्षमा कर देंगे। कल को फिर हम पाप करते हैं, फिर हम प्रार्थना करते हैं, फिर हम छोड़ देते हैं, फिर हम पाप करते हैं, फिर ऐसे ही दोबारा प्रार्थना करते हैं। लेकिन नहीं, ये एक ना तो मसीह जीवन है और ना परमेश्वर की योजना है। क्योंकि अगर हम पाप करते रहेंगे क्या परमेश्वर को अच्छा लगेगा? परमेश्वर कहता है जो पाप तूने की हैं अगर उन्हें करना छोड़ दे तो तुझ पे क्षमा होगी, ना कि उनको कंटिन्यू करना। गलत है। हमें अपने जीवन को परखना है कि हमारा जीवन कैसा है या हम कैसे जी रहे हैं। हमारे अंदर प्रेम दिखना चाहिए, हमारे अंदर मसीहत दिखनी चाहिए। हमें दूसरों के जैसा नहीं बनना कि उसने हमें गाली दे दी, उसने हमें गुस्सा कर दिया, उसने हमें मार दिया तो आज के बाद हम उनके घर नहीं जाएंगे, उससे बात नहीं करेंगे। नहीं, परमेश्वर ने हमें झुकना सिखाया है क्योंकि परमेश्वर चाहता है जब हम झुकते हैं परमेश्वर के नाम से तो परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें परमेश्वर में बढ़ना है। हमारे सोच विचार, हमारा जीवन परमेश्वर के काम आना है ताकि परमेश्वर के बेटा बेटी उसके चेले हम ठहरे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आपने अपना समय मुझे दिया, मेरे बातों को आपने सुना, अपना कीमती समय दिया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आपने परमेश्वर के वचनों को सुना। मैं आपसे चाहती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जब इस वीडियो को सुनते हैं तो अपने जीवन को देखें कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हमें अपने जीवन को बदलना चाहिए? क्या हमसे जो भी बातें हुई हैं हमें उनको बदलना चाहिए ताकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हों। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे इस्तेमाल किया आज के वचन बोलने के लिए। प्रभु ने मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जय मसीह की।